प्यारे साथियों नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ जाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन यहां पर आ चुका है, सो दैट मैं आपके नाम बुला पाऊं। जैसा कि आपको पता है कि कल की क्लास में हमने नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था कैलेंडर। क्या पढ़ा था उसे रिवाइज करेंगे और कुछ नया पढ़ेंगे क्योंकि आज उसकी दूसरी क्लास है। प्रशांत शेलू, गुड आफ्टरनून। दीपू मौर्य, किरण वर्मा, रोहानी साहू, नीतीश कुमार, चिराग तिवारी, स्नेहा भारती चौधरी, कुलविंदर, पीयूष अग्रवाल, गौतम, विशाल विशाल, शिवानी सिंह, शुभम, शीला, सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे, अस्त व्यस्त नहीं होंगे जीवन में। तो कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार ध्यान रखिए। कुछ बेसिक बातें बताई थी। एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं। जिस साल में 366 दिन होते हैं उसको लीप वर्ष कहते हैं, और लीप वर्ष को पहचानने का तरीका होता है कि उसकी आखिरी दो डिजिट को 4 से डिवाइड करना होता है। इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 देन इट इज अ लीप ईयर। और यदि 4 का भाग पूर्णतः ना जाए तो वो ऑर्डिनरी ईयर कहलाती है, बताया था। फिर आपको ये बताया था कि यदि साल का जो दिन साल का पहला दिन होता है वही उस साल का आखिरी दिन भी बनता है, बशर्ते वो साल लीप नहीं होनी चाहिए, साधारण वर्ष होनी चाहिए। फिर आपको बताया था जो दिन साल का पहला दिन होता है वो अंतिम दिन नहीं बनता, एक दिन बढ़ जाता है। कब? यदि लीप वर्ष होगी तब। फिर आपको बताया था तारीख सेम हो, महीना सेम हो, साल एक बढ़ जाए तो दिन भी हमेशा एक बढ़ जाता है। कई साल बढ़ जाएं तो कई दिन बढ़ जाते हैं, है ना। बीच में जितनी लीप आई हैं उनको भी बढ़ा देते हैं। ये सब कुछ करने के बाद हम लोग आ गए थे ऑड डेज के कॉन्सेप्ट पर, जहां पर मैंने आपको बताया था विषम दिन यानी कि ऑड डेज क्या होते हैं। ऑड डेज 1 3 5 7 नहीं होते। ऑड डेज होते हैं आपके जो किसी सप्ताह को पूरा ना कर पाए, जैसे कि 8 दिन में से 7 दिनों ने सप्ताह पूरा कर दिया, एक अकेला बचा, वही ऑड डे कहलाएगा। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती थी? मैंने आपको कई सारे सवाल कराए। आज की तारीख दे दी, 2 महीने बाद किसी तारीख का दिन पूछ लिया। आज की तारीख दे दी, 2 साल बाद किसी तारीख का दिन पूछ लिया, 10 साल बाद किसी तारीख का दिन पूछ लिया। कल कई सारे क्वेश्चंस करा दिए, लेकिन सभी क्वेश्चन की एक खासियत थी। ओह सॉरी, हाँ मैंने 4 लिख दिया है गलती से, माफ कीजिएगा। सही कहा आपने, 2 ही क्लास है। पता नहीं कहाँ से दिमाग में 4 चल रहा होगा। तो मैंने आपसे कहा कि कल जो हमने क्वेश्चंस किए उसका एक क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आप कनेक्ट कर लोगे इस क्लास को। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं वैसा ही एक प्रश्न। जैसे आज तारीख 12 हो गई ना साथी, आज 12 तारीख हो गई है। महीना मार्च का है, हम सभी लोग जानते हैं। महीना मार्च का है, हम सभी लोग जानते हैं। 2026 है और दिन है आज का, दैट इज थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। अभी कोई हमसे पूछ ले, लेट्स से 31 मार्च, थोड़ा नीचे लिख दूं, 31 मार्च 2054 में सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना है। तो बहुत सारी साल बढ़ रही है, बट इसमें डरने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हम सिखा चुके हैं जब कई साल बढ़ रही हो तब आपको क्या करना है। ये तारीख 12 सेम रखनी है, ये महीना मार्च भी सेम रखना है, साल पहुंचानी है 2054 पर। आप मुझे बताओ, तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बढ़ती तो दिन एक बढ़ता। यहाँ पर साल कितनी बड़ी है पता है आपको? 28 साल बड़ी है। 26 से लेकर 54 तक कितनी साल बड़ी है? 28 साल। सर जी मुझे कूपन कोड बता दीजिए। बेटा मुझे नहीं पता, आ जाए। हाँ जी, यहाँ पर 28 साल बड़ी है, तो 28 दिन तो सीधे सीधे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? 28 साल के 28 दिन प्लस बीच में कुछ लीप आई होंगी, जैसे कि 2028, 32, 36, 40, 44, 48 और 52। कितनी लीप आई? 7 लीप आई। या आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे 7 लीप को, कि लीप कैसे, वैसे 7 लीप के 7 दिन बढ़ा दो पहले, ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी लीप वर्ष कितनी आई निकाल सकते थे। 28 सालों में 4 का भाग लगा देते, 7 बार ही जाता। ठीक है, अभी देखो 28 और 7 कितना होता है कि सर 35 होता है,
और अभी आप 35 में भी 7 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा, 0 थर्सडे में जोड़ेंगे तो थर्सडे ही आएगा। बट क्या ये आंसर है? नहीं सर, ये आंसर नहीं है, बल्कि हम 2026 से निकल गए और 2054 पर पहुंच गए। आंसर यदि मुझे चाहिए तो मुझे 12 मार्च से 31 मार्च तक के दिन और निकालने हैं। 12 मार्च से 31 मार्च तक के दिन और निकालने हैं। तो भैया 12 मार्च से 31 मार्च तक दिन 19 होंगे कि नहीं होंगे? बस 19 में 7 का भाग, 7 दूनी 14, रिमाइंडर इज 5। उस 5 को लाकर थर्सडे में जोड़ना है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे आ जाएगा। क्या आपका आंसर भी यही था? मैंने ये सवाल सिर्फ क्यों कराया, जिससे कि कल की चीजें आपको याद आ जाए। सर इससे बहुत टाइम लग रहा है, तो बेटा आप पे कोई शॉर्ट ट्रिक है? मेरे पे है, मैं बताऊंगा। लेकिन आप उस शॉर्ट ट्रिक को भी ये कहोगे सर फिर भी टाइम लग रहा है, तो टाइम लगता है बड़े क्वेश्चंस में, है ना। चलिए अब नोटिस करिए कि कल आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सभी की यही खासियत थी कि किसी तारीख का दिन दे दिया 12 मार्च का, और किसी अगली तारीख का दिन पूछ लिया, अगली साल में या अगले महीने में। हमेशा आगे बढ़कर दिन पूछे जा रहे थे। ठीक है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कभी पीछे हटकर भी दिन पूछ लिया जाए? जैसे आज की तारीख हम सबको पता है 12 मार्च है, आज की तारीख हम सबको पता है कि 12 मार्च है, और 12 मार्च 2026 में आज का दिन भी हमको पता है कि थर्सडे है। अब कोई हमसे ये पूछ ले, कोई हमसे ये पूछ ले कि 1 मार्च अभी अभी जो निकला है, अभी तो निकला है, 1 मार्च 2026 में ही सप्ताह का कौन सा दिन था, ये पूछ ले हमसे। व्हाट वाज द डे, डे पूछ ले हमसे। तब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखो 12 मार्च पर आज हम हैं, हमें पीछे जाना है 1 मार्च, तो 12 में से 1 घटाओ, कितने दिन बचे? किस तरह 11, 11 ही दिन तो बचे। 11 में 7 का भाग लगाओ, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा? कि सर 4 बचा। बस अब आप मुझे इतना बता दो कि ये जो 4 रिमाइंडर बचा है वो इस थर्सडे में जोड़ दूं या घटा दूं, ऐड कर दूं या सब्सट्रैक्ट कर दूं, बस इतना भी इतना बता दो आप मुझे। देखो सर 12 मार्च से आप पीछे जा रहे हो 1 मार्च, पीछे जाओगे तो चीजें घटेंगी, माइनस होंगी। तो ये 4 दिन जो है इस थर्सडे में से माइनस कर दीजिए। ये 4 दिन इस थर्सडे में से माइनस करेंगे तो कैसे माइनस होंगे? थर्सडे खुद माइनस होगा, वेडनेसडे होगा, ट्यूसडे होगा, और चौथा दिन मंडे भी होगा। आ क्या जाएगा? संडे। लेकिन ये तो और कठिन हो गया, उंगलियों पर इस तरीके से माइनस करना। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? शॉर्ट ट्रिक ये कहती है जब आपको 4 दिन माइनस करने को कहा जाए तो आप माइनस की जगह पर 3 दिन प्लस कर दो, आंसर सेम आएगा। करो 3 दिन, थर्सडे में 3 दिन जोड़ोगे तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आंसर विल बी सेम। कि सर बट ये 3 कहां से आया? भैया हमें ना ये 4 है तो यहाँ 3 इसलिए लिखा कि इनका योगफल 7 बन जाए, 4 और 3 7। मान लो यहाँ 7 का भाग लगाकर रिमाइंडर 2 आता, 2 मान लो 2 आता, तो आपको यहाँ 2 घटाना चाहिए था ना। 2 घटाना ना हो तो 5 जोड़ देना चाहिए था, 5 और 2 7 बनता है, इसलिए। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई बात यहाँ तक। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके दिखा देंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो क्या है ध्यान से समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि आज की तारीख है 12 मार्च 2026 और दिन आज का थर्सडे है। अभी कोई हमसे ये पूछ बैठे कि 26 जनवरी जो बीत चुकी है 2026 में ही, इस तारीख का कौन सा दिन था, ये निकालिए। अब हम कुछ दिन नहीं, कुछ महीने पीछे जा रहे हैं। श्रेया मेरी बुक ना अप्रैल में आएगी, अप्रैल में, और मैं डेली बताता हूँ इस चीज को। हो सकता है आपने कल क्लास ना ली हो, ना पता हो, मैं फिर से बता देता हूँ, अप्रैल में आएगी। नहीं, एसएससी सीजीएल के एग्जाम के बाद नहीं आएगी, अप्रैल में आ जाएगी। अभी देखो हमें 12 मार्च से 26 जनवरी तक पीछे जाना है, पीछे जाना है।
तो आप उल्टा तो नहीं चल सकते ना, 12 मार्च से पीछे 11 मार्च, फिर 10 मार्च, फिर 9 मार्च। उल्टा उल्टा जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा, समझ में भी मुश्किल ही आएगा। तो फिर क्या करें? तो आप ऐसा करिए कि आप 26 जनवरी से 12 मार्च तक के सीधे सीधे दिन गिन लीजिए। गिनिए। सबसे पहले जनवरी के महीने में 26 तारीख हो गई, हाँ जी सर। 31 का महीना होता है जनवरी। 26 तारीख हो गई, 26 दिन खत्म, बचे कितने? 5। तो आप जनवरी के 5 दिन ले लो। फरवरी आ गई, फरवरी में 28 दिन होंगे, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो आप यहां पर 0 ले लो। मार्च आ गई, मार्च में आपको कहां तक जाना था? 12। 12 में 7 का भाग लगाओ, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा? 5। अब इनको जोड़ा तो कितना हो गया सर? 10। अब इसमें 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। बट ये ध्यान रखना, ये 3 थर्सडे में जुड़ेंगे नहीं, घटेंगे। आप 3 घटा सकते हो या उसकी जगह पर 4 जोड़ सकते हो, यही सिखाया ना आपको। थर्सडे में यदि आप 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। आंसर विल बी मंडे। क्या आपको अभी मेरी बात समझ में आ गई है अच्छी तरीके से? मंडे 100%, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मान लीजिए मैं आपको एक सवाल लास्ट इस तरीके का और देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बैठेगा? 3 बैठेगा। मैंने आपसे कहा कि आज की तारीख है 12 मार्च। मैं आज ही की तारीख बार बार पता है क्यों लेता हूं? जिससे कि आप क्लास खत्म होने के बाद चेक करना चाहें कि सर ने सही करवाया था कि नहीं, तो आप चेक कर पाए उस काम को। तो आज का दिन क्या है भैया? थर्सडे है। थर्सडे पूछ लिया जाए कि बताएं 5 मार्च, 5 मार्च 2019 का कौन सा दिन था? अब कई साल पीछे आकर हमने आपसे दिन पूछ लिया, कई साल। बस सर पीछे जाने में प्रॉब्लम होती थी, अब नहीं होगी। थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ गया। 2 ऐड करना है सर, 2 में कौन से 2 में 2 ऐड करवा रहे हो? पता नहीं कहाँ करवा रहे हो। चलो अभी मुझे बताओ, आपको 12 मार्च से 5 मार्च जाना है, 2026 से 19 जाना है, तो पीछे ही तो जाना है। लेकिन आप उल्टा उल्टा पीछे तो नहीं जा सकते ना। तब ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम तारीख को सेम रखेंगे, महीने को सेम रखेंगे और साल पहुंचा देंगे 2019 पर। अब गाना गाएं। तारीख सेम, महीना सेम, साल एक घटती तो दिन एक घटता। ये साल 7 घटी है, 7 तो 7 दिन घटेंगे। साथ ही साथ कुछ लीप भी तो आई होंगी। हाँ सर, 2026 से पीछे 24 भी लीप थी और 20 भी लीप थी, 2 लीप हो गई। तो 7 और 2 9 दिन घटेंगे। 9 में 7 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा। आप 2 दिन थर्सडे में से घटा दो या 5 दिन थर्सडे में जोड़ दो, है ना। तो थर्सडे में 5 जोड़ दो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे आ गया। लेकिन क्या ट्यूसडे हमारा आंसर है? नहीं सर। हम तो 12 मार्च से निकले हैं, 26 से निकले हैं, 19 में आए। यदि आंसर पे जाना है तो अभी और पीछे जाना है, 12 से 5 कितने दिन पीछे जाना है? 7 दिन का गैप है। 12 में से 5 गए तो 7 दिन। 7 में 7 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। 0 को आप जोड़ो या घटाओ, क्या ही फर्क पड़ता है? ट्यूसडे ही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोलो जी, बात समझ में आ गई सभी के नहीं? अब आते हैं हम कैलेंडर के अगले टाइप पर, जहां पर हम सीखेंगे किसी तारीख, महीना और सन देने के बाद दिन कैसे निकाला जाता है। अभी क्या हो रहा था कि मैं आपको एक तारीख देता था 12 मार्च, उसका दिन देता था थर्सडे, और फिर किसी अगली तारीख 5 मार्च का दिन पूछता था। एक हिंट देता था, दूसरा पूछता था। यही तो कर रहा था अभी तक। अब क्या होगा? अब देयर विल बी नो हिंट, यहां कोई हिंट ही नहीं होगी। डायरेक्टली आपको एक तारीख, महीना और सन दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस तारीख का कौन सा दिन था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि 15 अगस्त सन 1947 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, इस तारीख का कौन सा दिन था? आप ये बताएं।
यदि किसी को पता हो तो बताओ, यदि किसी को पता हो तो बताओ। संकेत कह रहे हैं सर 10 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा ये बताओ। ये सब बताएंगे, चिंता मत करिए। मानसी सुथर सब करवाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब बहुत बेचैन हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए उनको, सब कुछ जल्दी जल्दी। तो आप रिकॉर्डेड क्लास लिया करो। मतलब मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए एक सही विकल्प बता रहा हूँ। आप फिर रिकॉर्डेड लिया करो। जहां आपको लगे कि ये मास्टर बकवास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, ये हमें आता है, ये फालतू पढ़ा रहा है, तो उसे हटा दिया करना। अभी इन्हें तो पढ़ने दो ना बेचारों को, कोई पहली बार पढ़ रहा होगा उन्हें तो पढ़ने दो ना। हाँ जी। कुछ लोग कह रहे हैं साहब फ्राइडे था, राहुल कुमार कह रहे हैं 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ उस दिन फ्राइडे था, शुक्रवार था, शुक्रवार। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं शुक्रवार। ये वो लोग हैं जिन्होंने गांधी जी के साथ आजादी आंदोलन में भाग लिया था। चुस्कियां लगाई हैं इन्होंने गांधी जी के साथ चाय की, और क्या, तभी तो इनको पता है उस दिन कौन सा दिन था। है आजकल के नए बच्चों को याद होगा क्या? नहीं सर, इसलिए नहीं पता, बल्कि इसलिए पता है क्योंकि ये इतिहास की तारीख है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इसलिए हमको पता है। चलो ये तो तुम्हें पता है क्योंकि इतिहास में लिखा है 15 अगस्त 1947 का शुक्रवार था। आप ऐसा मुझे बता रहे हैं और आप सही बता रहे हैं, एक्चुअली शुक्रवार ही था, शुक्रवार ही था। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेकिन इस तारीख का तो दिन आपको याद है। मैं आपसे कह दूं 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था, तो मैं कह दूं 27 अक्टूबर 1987 का दिन कौन सा था, तो कहेंगे ए, अब ए हो गई, क्योंकि हमें आता नहीं है, तो हम निकालना सीखना चाहते हैं। तो यहां पर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट, तो एक होती है शॉर्ट ट्रिक। कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंदी होता है, बट उससे चीजें समझ में आती हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों। शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान और शॉर्ट होती है, लेकिन उसमें समझ नहीं आता हो क्या रहा है। आप कौन से एक तरीके से सीखना चाहोगे, दो में से किसी एक से? क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगे ना ये वाला नहीं, हमें तो वही वाला पढ़ाओ शॉर्ट वाला, इसलिए कह रहा हूं। विमलेश कह रही है मैं पहली बार पढ़ रही हूँ बेटा, इसीलिए तो मैं सब डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। कुछ बच्चों को जल्दी है, मैंने उनसे कहा रिकॉर्डेड पढ़ो। हाँ जी, तो मैंने कहा कौन से एक तरीके से पढ़ना चाहते हो, क्योंकि दोनों तरीके से तो तुम पढ़ना ही नहीं चाहोगे, कह दोगे साहब हमें तो जल्दी है, हमें तो जाना है सिलेक्शन लेके फटाफट से। दोनों से, अब देखो अपने आप कह रहे हैं दोनों से। जब दोनों से कह रहे हो तो यू हैव टू हैव पेशेंस, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कोई ये नहीं कहेगा सर वो बताओ ये हटाओ, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। चलो दोनों चाहिए। आइए देखते हैं भाई। तो 15 अगस्त 1947 का दिन कौन सा था, मान लो हमें नहीं पता, वैसे शुक्रवार ही था, मान लो हमें नहीं पता, तो इसे निकालने के दो तरीके, कॉन्सेप्ट एक शॉर्ट ट्रिक। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट से करेंगे इसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा प्यारे साथी, सबसे पहले आपको यह समझना होगा, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि 100 सालों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज होते हैं किसमें, 100 सालों में। इसी तरीके से 200 सालों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है, 3 ऑड डेज होते हैं। इसी तरीके से 300 सालों में विषम दिनों की संख्या, 300 सालों में विषम दिनों की संख्या एक होती है, यानी कि 1 ऑड डे होता है। और 400 सालों में विषम दिनों की संख्या, 400 सालों में विषम दिनों की संख्या 0, यानी कि 0 ऑड डे होते हैं। तो ये हमको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कॉपी में लिख गया काम खत्म हो गया, नहीं, हमें याद होना चाहिए। यदि याद नहीं होगा तो आप बार बार इसे कॉपी में देखोगे और अपना टाइम वेस्ट करोगे। याद करवा देता हूं मैं अभी की अभी। लाइन से लिखना है 100, 200, 300, 400, और लाइन से ही याद करना है 53, 10। मेरे साथ मन ही मन दोहराइए एक बार। लाइन से लिखना है 100, 200, 300, 400। लाइन से ही बोलना है क्या, 53, 10। क्या बोलना है, 53, 10। क्या बोलना है, 53, 10। बोलो ना मन में, क्या बोलना है, 53, 10। क्या बोलना है, लिख कर बताओ तब मानूंगा, लिख कर बताओ तब मानूंगा। क्या बोलना है, 53, 10 बोलना है। इसके बाद
अब आपको जो दूसरी चीज याद रखनी है या याद करनी है वो है जिस संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सप्ताह के 7 दिन मैंने आपके सामने लिखे हैं। इनके अपने कोड होते हैं। 0 आ जाए या 7 तो वो संडे है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये सप्ताह के 7 दिन हैं। उन 7 दिनों के ये 7 कोड होते हैं। ठीक है, इसके बाद और एक लास्ट बात समझ लीजिए। वो लास्ट बात क्या है, इसको ऐसे समझिएगा कि किसी लीप वर्ष में आप जानते हैं 366 दिन होते हैं, जानते हैं कि नहीं? और किसी ऑर्डिनरी ईयर में आप जानते हैं 365 दिन होते हैं। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन हमने कभी इसे 7 से डिवाइड करके इसके ऑड डे निकाले हैं? नहीं। आइए आज निकालते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे 365 को, तो 7 पंजे 35, ये 15 हो गया, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना बचा कि सर 1। बट ऑब्वियस है 366 दिनों में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा? रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा आपका 2। आज से इस बात को स्कैन कर लीजिए, याद कर लीजिए कि किसी साधारण वर्ष में 1 विषम दिन बचता है, किसी लीप वर्ष में 2 विषम दिन बचते हैं, किसी ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, 1 ऑड डे, और किसी लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। तो ये 3 चीजें हैं, यदि मुझे याद हैं तो विश्वास मानिए इस दुनिया जहान की कोई सी तारीख मेरे सामने आ जाए, मैं हर तारीख का दिन बता दूंगा। कैसे? आइए देखिए। हमने सवाल लिया है कि 15 अगस्त, इसका 15 कहां चला गया? अंदर छिप गया क्या? हाँ, अंदर छिप गया था। मैं थोड़ा बाहर ले लेता हूं इसको, इतना ठीक है। हमने सवाल लिया है कि 15 अगस्त सन 1947 का कौन सा दिन था? हालांकि कुछ लोगों ने इसको बता दिया शुक्रवार था, लेकिन हम फिर भी जानना चाहते हैं। तो ध्यान से देखना हमें क्या करना है, जल्दबाजी कुछ नहीं है, पेन पेपर छोड़कर बैठो, ध्यान से समझो। सबसे पहले आप ये जो 1947 देख रहे हैं इसको नीचे ले लीजिए। 1947, सॉरी माफ कीजिएगा मैं गलत बोल गया। ये जो सन देख रहे हैं 1947, इसमें से 1 साल कम करके नीचे 1946 लिख लीजिए। अब सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आया होगा ना, 1 साल कम क्यों की? हाँ, उसका कारण बताते हैं। हमारा जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो एक बार में पूरी पूरी साल खत्म कर देता है, जबकि 1947 खत्म कहां हुई? वो तो अगस्त पे रुकी हुई है। यदि मैं 1947 को ले लूंगा तो मेरा तरीका तो उसको पूरी तरह खत्म कर देगा, तो आंसर गलत आएगा। इसलिए हम 1 साल पहले वाली साल लेते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ ये कारण है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब ये जो 1946 आप देख रहे हैं बेटा जी, आप फर्दर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये 2 पार्ट कौन से हैं? एक तो होगा 1900, तो एक होगा 46। मैंने क्या किया, मैंने 1900 सेंचुरी अलग कर ली और 46 बची हुई वर्ष यानी कि ईयर्स को अलग कर लिया। मैंने सिर्फ इतना काम किया। अब ये जो 1900 शताब्दी आपको दिखाई दे रही है, आप इस 1900 को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक करते हैं 1600 में, तो एक करते हैं 300 में, और हमेशा आप इसको 1600 300 में ही करेंगे, क्योंकि जब आप 1600 और 300 को जोड़ोगे तो 1900 ही आएगा। कि सर ऐसा तो तब भी हो सकता था जब मैं यहां 1700 लिख लेता, यहां 200, तो 1700 200 भी तो 1900 ही बनता। बात सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, 1900 को हमेशा हमेशा 1600 300 में ही ब्रेक करेंगे। क्यों?
क्योंकि 1600 जो है वो 400 का मल्टीपल है, और 400 दिनों में, 400 सालों में विषम दिन कितने होते हैं? 400 सालों में विषम दिन होते हैं 0। 400 सालों में 0 विषम दिन होते हैं, तो 1600 400 का ही मल्टीपल है, तो उसमें भी विषम दिन कितने हो जाएंगे? 0 ही हो जाएंगे। इसलिए हम इसको 1600 और 300 में तोड़ते हैं। समझ गए बात को? क्योंकि 400 का मल्टीपल है 1600, 400 वर्षों में 0 विषम दिन, तो 1600 में भी 0 हो जाएंगे, और मेरी मैक्सिमम कैलकुलेशन 0 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। अब ये जो 46 वर्ष है, साल है, इन 46 सालों को भी फर्दर हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक तोड़ते हैं लीप वर्ष में, तो एक तोड़ते हैं ऑर्डिनरी यानी कि साधारण वर्ष में। अब 46 साल जो है ये सारी की सारी साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर तो नहीं होंगी, इसमें कुछ लीप भी आई होंगी। कितनी ये जानना चाहते हैं, तो 46 में 4 का भाग लगाओ, क्योंकि लीप वर्ष तो 4 का भाग लगा के ही निकलती है ना। लगाओ, 4 एकम 4 एक बार गया, 4 एकम 4 एक बार गया, 2 बचा उसे बाहर में जाने दो, क्योंकि जब हम लीप वर्ष निकालते हैं तो भागफल लेते हैं, मींस रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर नहीं लेते हैं, भागफल लेते हैं। समझ में आ गई बात? 46 सालों में लीप वर्ष 11 निकल गई, तो 46 में से 11 घटाओ 35 कैसी वर्ष हो जाएंगी? सर साधारण यानी कि ऑर्डिनरी हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे साथ बोलते चलना, 400 सालों में ऑड डे 0 होते हैं, तो 1600 400 का ही मल्टीपल है, तो इसमें भी ऑड डे कितने हो गए? 0। बोलते चलिए, 300 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1, तो यहां पर 1 लिख लीजिए। मेरे साथ बोलते चलिए, एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने? 2 होते हैं। मेरे पास 11 लीप है, तो इसका मतलब 11 दूनी 22 विषम दिन हो जाएंगे। ऐसे ही एक ऑर्डिनरी ईयर में विषम दिन कितने होते हैं? कि सर 1 होता है, तो 35 एकम 35 हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट कहता है इन सबको जोड़ो और फिर 7 का भाग लगाओ। और मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कि आपको जब सत्यानाश करना ही है तो डायरेक्ट करो। 7 पंजे 35, बचा क्या? 0। 7 तिया 21, बचा क्या? 1। 7 का भाग गया ही नहीं, तो बचा क्या? 1, और ये तो 0 है ही है। तो इनको जोड़ लिया जाए तो 1 और 1 2 और 0 2, यानी कि सन 1946 की कैलकुलेशन खत्म हो गई। आपके पास विषम दिन यानी कि ऑड डे कितने आए हैं? 2 आए हैं। 1946 ही तो खत्म हुआ है, अब 1947 शुरू हो गया। 1947 शुरू हो गया, कौन से महीने से शुरू होगा? कि सर जनवरी से। जनवरी का महीना क्योंकि 31 दिनों का होता है, 7 चौक 28, कितना बचा? सर 3। फरवरी में कितने दिन होंगे? कि सर 28। फरवरी में 28 का मतलब कितना हो गया? 0। मार्च में कितने होंगे? कि सर 31, तो दिन कितने निकलेंगे? 3। अप्रैल में कितने विषम दिन निकलेंगे? सर 2। मई में कितने निकलेंगे? कि सर 3। जून में कितने निकलेंगे? सर 2। जुलाई में कितने निकलेंगे? कि सर 3। अगस्त में कितने निकलेंगे? कि सर अगस्त में आपको जाना कहां तक है? 15 तक, तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा। अब फिर से 3 और 2 5 और 2 7, खत्म। 3 और 3 6 और 1 7, खत्म। बचा क्या? 3। 3 को लाकर इस 2 से जोड़ दिया, 3 और 2 कितना हो गया? 5, और 5 का मतलब होता है फ्राइडे, और फ्राइडे को ही हिंदी में आप क्या बोलते हैं? शुक्रवार। क्या आपका आंसर भी यही था कि नहीं था? बताइए। अभी मेरी रफ्तार पे नहीं जाना, अभी आप सॉल्यूशन के समय पर मत जाना, सिर्फ इतना बताना क्या ये सभी बातें आपको बड़े आराम से समझ में आ गई हैं कि नहीं यार? 11 कहां से आया बेटा? 46 साल है ना ये, इसमें लीव वर्ष निकाल ली है। 46 सालों में कितनी लीव वर्ष होंगी? यदि आप निकालना चाहते हैं 46 सालों में कितनी लीप वर्ष होंगी, तो आप 46 सालों में भाग लगाओ 4 से, क्योंकि लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आती है। लगाओ, 4 एकम 4 एक बार गया, 4 एकम 4 एक ही बार गया, टोटल कितनी बार गया? 11 बार। ये 11 वो है, 11 लीप है 46 सालों में, और 46 में से 11 घटा दो तो 35 कैसी हो जाएंगी? साधारण हो जाएंगी। सुजीत गुप्ता हमने क्या कहा?
हमने कहा टाइम नहीं देखना, बस ये देखना है समझ में आया कि नहीं आया। बाकी तो टाइम तो मैं अभी सुधार दूंगा, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। टाइम तो ऐसा सुधारेंगे आप कहोगे सर मजा ही आ गया, कॉन्सेप्ट से भी कुछ ही मिनट में सवाल खत्म हो जाता है, ऐसा बोलोगे आप। ठीक है। जो लोग कह रहे हैं रिपीट कर दो, रिपीट नहीं करूंगा भाई। क्या करोगे फिर सर, रिपीट नहीं करोगे? नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि आपको ना अगला सवाल करके दिखाएंगे, आपको अगला सवाल करके दिखाएंगे, तो रिपीटेशन तो अपने आप ही हो जाएगा। ये लीजिए, ये आपके काम की चीजें यहां पर आ चुकी हैं जो आपके काम की है। तो भाई 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उस दिन शुक्रवार था, ये हमें पता चल गया। इसके बाद एक और ऐतिहासिक घटना घटित हुई। वो ऐतिहासिक घटना क्या थी, ये क्या हुआ भाई? अच्छा ये जीरो आ गए हैं कहीं से, इनको मिटा देता हूं। हाँ भाई, अरे ये संडे मंडे गायब हो गए, चलो अधूरा आ पाया मामला, कोई नहीं अभी सही सेट कर देते हैं इसको। अभी तो ठीक है ना सब कुछ? हाँ, मैंने कहा 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। इसके बाद एक और ऐतिहासिक घटना घटित हुई कि 26 जनवरी सन 1950 को पहली बार हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया। क्या आपको पता है इस तारीख का कौन सा दिन था? नहीं? तो आइए अब सिर्फ पेन पेपर छोड़कर मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सिर्फ सुनिए और कुछ नहीं करना है। जो सिखाया था मन ही मन बोलते रहिएगा, ठीक है? 1950 जो सन है उससे एक साल कम करके 1949 लेंगे। दो पार्ट में ब्रेक करते हैं हमेशा, एक 1900 में और एक 49 में। दो पार्ट में ब्रेक करते हैं हमेशा, एक 1600 में और एक 300 में। दो पार्ट में ब्रेक करते हैं हमेशा, एक लीप में एक ऑर्डिनरी में। चार एकम चार, चार दूनी आठ, 12 लीप आ गई, 9 में से 2 गई 7, 4 में से 1 गई 3, 37 हो गई साधारण। मेरे साथ बोलिए, 1600 वर्षों में विषम दिन, 400 वर्ष कहाँ गए? अच्छा ये 400 वो गायब हो गए, 100 200 300 400, 100 200 300 400। हाँ भाई, 400 वर्षों में विषम दिन 0 होते हैं, तो 1600 में भी कितने होंगे? 0। 300 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं सर? एक। एक लीप वर्ष में 2 होते हैं तो 12 में हो गए 24। एक साधारण में 1 होता है तो 37 में हो गया 37। 7 पंजे 35, 2 बचा, 7 तिया 21, 3 बचा, 3 और 2 5 और 1 6, टोटल 6 हो गया। 1949 खत्म, 50 शुरू हो गई जनवरी से। जनवरी तक ही जाना है, 7 तिया 21, 5 बचेगा। ये 5 लाकर 6 में जोड़ेंगे 11 होगा, 11 में 7 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 4 बचेगा। और 4 का मतलब थर्सडे होता है, और थर्सडे को हिंदी में बृहस्पतिवार भी कहते हैं, गुरुवार भी कहते हैं। आपका आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई है सभी के कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं? जल्दी बता दीजिए, क्या मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं? बोलो 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 बोलो, अब तो समझ में आई होगी, पहले से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ हो तो फिर बोलो कि नहीं हुआ है। लॉन्ग मेथड है सर, ये आप मुझे बता रहे हो? ये तो मैंने तुम्हें सबसे पहले ही बताया था कि लॉन्ग मेथड है, कॉन्सेप्ट का मतलब लॉन्ग। शॉर्ट ट्रिक तो अभी बताऊंगा। आप मेरे धैर्य का परिचय लेते हो हर बार, हैं? मेरे धैर्य का परिचय लेते हो कि देखें जरा इनका धैर्य टूटता है कि नहीं। ये क्यों नहीं आ पा रहा है बार बार, हर बार गायब हो जा रहा है? रुको, चलो कोई नहीं। आप इसको 100, 100, 200, 300, 400, ये आपका संडे ट्यूसडे कंप्लीट हो गया सर। ये कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट से कॉन्सेप्ट है। एक और सॉल्व करा दो प्लीज सर। नहीं, अब एक मैं नहीं कराऊंगा, एक आप करोगे, ठीक है? सवाल नेक्स्ट ले लेते हैं, कोई सा ले लेते हैं सवाल।
जैसे मैंने ले लिया 27 अक्टूबर 1900 लेट से 93 या साल को चेंज करके 90 ले लेते हैं। 1990 में सप्ताह का कौन सा दिन था। अब ये ना आपको बताना है, ये आपको बताना है। ये लीजिएगा 27 अक्टूबर 1990 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ट्राई कीजिए, ये सारा डेटा आपके सामने लिखा हुआ है। 1950 ब्रेक नहीं होगा भैया, एक साल कम करके होता है। कितनी बार समझाएं आपको इस बात को। तुम लोग खुद ही कह रहे थे दोनों, बताओ अब खुद ही कहने लगे सर बहुत हार्ड है, आगे बढ़ो वो वाला बताओ। मैंने आपसे कहा था ना, यदि पूछ रहे हो तो ढंग से पढ़ना। पता नहीं आप लोग क्या करते हो, मर्जी है चलो आपकी। 1990 है, 1989 लेना, कम करके एक साल, दो पार्ट में ब्रेक कर दो। 1900 में और 89 में दो पार्ट में ब्रेक कर दो। 1600 में और 300 में दो पार्ट में ब्रेक कर दो। लीप और ऑर्डिनरी में 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 2 गया तो 6। ये विषम दिन 0 हो गए। 300 में 1 होता है, 22 लीप हैं, एक लीप में 2 होते हैं, 22 में 44 हो गए। एक साधारण में 1 होता है, 67 में हो जाएंगे 67 ही। 7 नाम 63 बचे 4, 7 छिंग 42 बचे 2, 4 और 2 6 और 1 7, खत्म, बचा क्या 0। खत्म हो गई 1989। 1990 शुरू होगी जनवरी से, जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 27 तक जाना है। 7 या 21 6, 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, खत्म। 3 और 2 5 और 2 7, खत्म। बचा कितना 6। 6 को 0 में जोड़ूंगा यदि तो 6 ही आएगा, और 6 का मतलब सैटरडे आंसर आ गया। लो भैया मैंने भी जल्दी करा दिया, तुम्हें जल्दी रहती है तो इसलिए। आओ फटाफट शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं, चैप्टर को ही खत्म करते हैं 1-2 दिन में, ठीक है। तुम्हें ज्यादा जल्दी है ना। ये लो भाई, तो हमने अभी 2 सवाल ही कर पाए, आपके धैर्य ने जवाब दे दिया। सबसे पहला सवाल था 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो बेटा जी इसका आंसर आपकी आंखों के सामने था, वो था शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। और दूसरा सवाल था 26 जनवरी सन 1950 को कौन सा दिन था। तो इसका आंसर आया था बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे। अच्छा हाँ, 3 सवाल कर लिए थे। एक सवाल और था 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर 1990 था, क्या था जी वो, हाँ 90 था, 1990, 1990। तो 1990 को कौन सा दिन था ये पूछ लिया था। तो इसका आंसर आपने निकाला था क्या, इसका आंसर निकाला था सैटरडे यानी कि शनिवार। तो मैंने ये 3 प्रश्न यहाँ क्यों लिखे हैं, क्योंकि अब मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ और इन तीनों ही प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए तुम्हें क्या कम मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें क्या लगता है कम मेहनत में हो जाएगी शॉर्ट ट्रिक। लेकिन ये तो बस हमारी सोच है कि हमें क्या है ना, रील्स देख देख के हमारा पेशेंस खत्म हो चुका है, पेशेंस खत्म हो गया हमारा। हम केवल 30 सेकंड की रील को 3 सेकंड में ये डिसाइड करना चाहते हैं, मुझे देखनी है कि नहीं देखनी, तुरंत स्वैप कर देते हैं। उन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, मैं समझ गया, मैं समझ गया, लेकिन आप ही ने चुना था, आप ही ने चुना था इसलिए कराया। चलो आओ शॉर्ट ट्रिक देखो। तो शॉर्ट ट्रिक में आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए, लेकिन ये चाहिए, ये चाहिए। और क्या चाहिए वो भी सुन लीजिए, और क्या चाहिए। देखो महीनों के कोड होते हैं 0 33 614 62 50 35, ये महीनों के कोड होते हैं। कौन से महीनों के कोड होते हैं, वही जो आप जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के। बट याद रखना ये जो कोड है ना जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक के, ये 033-614 वाले, ये किसी साधारण वर्ष ऑर्डिनरी ईयर में काम करते हैं। यदि कोई वर्ष लीप है तो लीप में जनवरी का कोड 0 नहीं 6 हो जाएगा, फरवरी का कोड 3 नहीं बल्कि 2 हो जाएगा, अन्य सभी समान रहते हैं। ये आपको याद करना है। अब जैसे चाहो वैसे याद कर लेना। आपने यदि 144 वाले कोड याद किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो भी बता देता हूं वो कहां से आए। ठीक है, वो कहां से आए। देखो ये 0 है, इसमें +1 करो तो 1 हो गया, 3 में 1 जोड़ो 4 हो गया, 3 में 1 जोड़ो 4 हो गया, 6 में 1 जोड़ो 7 हो गया, 7 का मतलब 0 हो गया, 1 में 1 जोड़ो 2 हो गया, 4 में 1 जोड़ो 5 हो गया, 6 में 1 जोड़ो 7, 7 का मतलब 0, 2 में 1 जोड़ो 3 हुआ, 5 में 1 जोड़ो 6 हुआ, ये 1 हुआ, ये 4 हुआ, ये 6 हुआ। आपको यही वाले कोड याद है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोड अलग अलग हो सकते हैं। ये बने कैसे मैंने तो वो भी बता दिया। अभी कुछ लोगों ने 255 वाला याद किया होगा। 255 कैसे बना, इसमें +1 करोगे तो 2, इसमें +1 करोगे तो 5, इसमें +1 करोगे तो 5, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, आपको तो यही याद करना है जो मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। आपको कुछ और याद है तो आप इसे पढ़ो मत, आपको कुछ और याद है तो आप इसे पढ़ो मत, लेकिन मैं यही कराता हूं। तो 033-614 62 50 35 ये महीनों के कोड होते हैं किसी साधारण वर्ष में। लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6, फरवरी का 2 हो जाता है। ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपके वही यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सप्ताह के 7 दिनों के कोड वही रहेंगे जो पहले बताए थे। 0 आ जाए, 7 आ जाए संडे, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये याद हो गए आपको महीनों के कोड, दिन के कोड। एक लास्ट बात और समझिए, अभी शॉर्ट ट्रिक खत्म हुई जा रही है, चिंता मत करो। 64-20 और याद करना है आपको कि सर अब ये क्या होता है। 64-20 होते हैं सेंचुरी के कोड। सेंचुरी यानी कि लीप सेंचुरी यदि कोई होगी तो 6 कोड आएगा उसका। लीप सेंचुरी जैसे जैसे बात करूं मैं, जैसे मैं बात करता हूं 1600 की, तो 1600 एक लीप सेंचुरी है, उसका कोड 6 होगा। 1700 का कोड 4 होगा, 1800 का कोड 2 होगा, 1900 का कोड 0 होगा। 2000 आ गई फिर से लीप, तो उसका कोड 6 होगा, 2100 का 4 होगा, 2200 का 2 होगा, 2300 का 0 होगा, 2400 फिर से लीप तो फिर उसका 6 होगा। ये 400 सालों की साइक्लिसिटी है जो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। वो 144 जिसने सुनील कुमार आपको बताया हो वही बता पाएंगे। +1 कर लो उसमें भी, 7-3 हो जाएगा और क्या। आइए बस ये 3 चीजें जाननी है और कुछ भी नहीं। सवाल का जवाब, हमें 15 अगस्त सन 1947 का दिन निकालना है। ध्यान से सुनना, स्लिप ना हो जाए कहीं दिमाग से। सबसे पहले तारीख ले लो 15 प्लस अगस्त महीने का कोड देखकर बताओ। अगस्त का होता है 2। अब ये जो सन है इसकी आखिरी 2 डिजिट लेनी है आपको 47। फिर लास्ट में इसी में 4 का भाग लगाना है लीप ईयर निकालने के लिए। 4 एकम 4, इसमें भी लगाओ 4 एकम 4, तो इन 47 सालों में 11 लीप भी आ गए। लास्ट सेंचुरी का कोड लेना है, ये 1900 का कोड कितना होता है 0, ये 0 लेता है। सबको जोड़कर 7 का भाग लगाना है, सबको जोड़ो, 5 और 2 7 और 7 14 और 1 15 की 5 हासिल लगी 1, 2 और 4 6 और 1 7 75/7। 7 से कट गया 70 बच 5 गया, और 5 का मतलब होता है फ्राइडे। फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, प्रूफ हो गया। नहीं शीश तिवारी सही पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेटा ये दिल्ली पुलिस नहीं है जो सर ने कराया था, ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस का बैच है बेटा। ठीक है, अब रूपाली सरकार करे लॉन्ग मेथड ही अच्छा था, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये है हमारी टेंडेंसी,
कि हमारे सामने जो है वही अच्छा नहीं है, बाकी सब अच्छा है। मेरे हिसाब से यही अच्छा है। कॉन्सेप्ट से बहुत टाइम लगता है, लेकिन सिखाना जरूरी था तो मैंने सिखा दिया। बस इतना आपने गलत कर दिया, इतना आपने गलत कर दिया कि मुझे एक दो क्वेश्चन और ना कराने दिए, बस लग गए कि लाओ आगे बढ़ो, ये तो लेंदी है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा। तो मैं जल्दी आगे बढ़ गया भाई, मुझे भी क्या दिक्कत थी। चलो आओ इधर देखो, डे निकालना है। सबसे पहले क्या लूंगा, मन ही मन बोलो, तारीख। फिर क्या लूंगा, जनवरी महीने का कोड। जनवरी महीने का कोड कितना लूंगा, 6 लूंगा कि 0? सर 1950 लीप थोड़ी ना है, इसलिए आप 0 ही लोगे। फिर इसकी आखिरी 2 डिजिट 50 लूंगा। फिर इसमें 4 का भाग लगाऊंगा, 4 एकम 4, 10 हो गए, 4 दूनी 8। अब सेंचुरी का कोड लूंगा 1900, 1900 का कोड 0। अब सबको जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट भाग लगाओ, 7 तिया 21, 5 बचा, 7 7 जा 49, 1 बचा, ये 5 बचा। अब इनको जोड़ लो, ये कितना हो गया सर 11। 11 में 7 से भाग लगाऊंगा तो 4 बचेगा, और 4 का मतलब थर्सडे होता है, थर्सडे ही आपका आंसर है, बृहस्पतिवार ही आपका आंसर भी। देखो ऐसा है, हर चीज के पीछे एक बैकग्राउंड होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, उसके पीछे का बैकग्राउंड ये है। ये बार बार थोड़ी करना है, ये तो एक बार याद हो गया, बात खत्म। उसके बाद शॉर्ट मेथड तो इतना सा है, बस इतना सा। इसमें भी अब आफत आ रही क्या कोई, इसमें भी आफत आ रही कोई? हाँ एक बार और बताएंगे बेटा, क्यों नहीं बताएंगे, लो अगला सवाल इसीलिए रखा हुआ है बताने के लिए। देखो, डे निकालना है। सबसे पहले तारीख लेंगे 27, प्लस अक्टूबर महीने का कोड देखकर बताओ 0 होता है कि नहीं, प्लस आखिरी 2 डिजिट लेंगे इसकी 90, प्लस 90 में 4 का भाग लगाओ लीप वर्ष निकालने के लिए, 4 दूनी 8, 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 22 बार गया, प्लस सेंचुरी 1900 वाली का कोड 0 ले लेंगे। 7 से काटो, 7 तिया 21, 6 बचा, 7 एकम 7, 2 बचा, 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 तिया 21, 1 बच गया, 6 और 1 7, खत्म हो गया, बचा 6। 6 का मतलब सैटरडे, सैटरडे ही शनिवार ही मैंने लिखा हुआ है, इसे कहते हैं शॉर्ट मेथड। 4497 बार अनुराग। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? हाँ भी 1400 पूछ लिया होगा। एक शालू पारा सर है, वो बार बार मुझसे ये पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं, भैया आपकी एज 40 अप्रोक्स होगी, और लगातार यही कमेंट कर रही है, पढ़ाई लिखाई से तात्पर्य उन्हें कुछ है नहीं। 12वां प्रश्न और करा दूं? कौन सा था 12वां प्रश्न, बारे था हमारे पास कोई? 12वां सवाल कहाँ था हमारे पास? इतने क्वेश्चन तो हमने किए ही नहीं है। यहाँ सब गड़बड़ हो गई है, दोबारा लिखना पड़ेगा क्या? अरे ये तो सब गड़बड़ हो गई है। चलो कोई नहीं, कोड तो आपको आगे भी मिल ही रहे हैं, ये मिले हुए हैं सारे। मैं और सवाल करा देता हूँ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं उसके लिए। चलो पहले इसको उठा लूं, क्योंकि बार बार वहां लिखने से बढ़िया कि इसको उठा लिया जाए। कैसे उठेगा, ये अधूरा है ये तो, ऐसे नहीं उठेगा। ऐसा करता हूँ, 75/7 नीचे लिख देता हूँ। 75/7 यहाँ लिख देता हूँ, ये 75/7, 5 बचा, 5 ऐसे लिख देता हूँ। अब उठ जाएगा ये। नहीं 1600 से ऊपर आए जरूरी नहीं है, अभी और कराते हैं, चिंता मत करिए। 1600 से ऊपर भी आ सकती है, नीचे भी आ सकती है, डोंट वरी, अभी और क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे हमने एक अगला सवाल ले लिया, चौथा।
जिसमें हमने कहा लेट्स से 15 अगस्त सन 1457 57 का कौन सा डे था, ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले डे निकालने के लिए आप तारीख लेते हैं 15 प्लस अगस्त महीने का कोड कितना होता है, 2 होता है, प्लस इसकी आखिरी 2 डिजिट 57 प्लस इसी में 4 का भाग, 4 एकम 4, 17 हो गए, 4 चौक 16, 14 बार गया, प्लस सेंचुरी 1400 है। अब सर 1400 आपने यहां तो लिखी नहीं है, कैसे पता चलेगा? ऐसे समझो ना, लीप से शुरुआत हुई, 1600 लीप थी, तो 1600 से पहले लीप कौन सी रही होगी, 1200, तो 1200, ये 1300, ये 1400, तो 1400 का कोड कितना होगा, 2 होगा, तो यहां पर 2 ले लीजिए बस। 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 अट्ठे 56, 1 बचा, 7 दूनी 14, कुछ नहीं बचा, ये 2 और 2 4 5 6, टोटल 6 हो गया। 6 का मतलब सैटरडे यानी कि शनिवार होता है। आप कैलेंडर खोल के चेक कर लेना, आंसर ना मिले तो मुझे बता देना। हाँ, सैटरडे ही आएगा। लास्ट में 00 हो तो 00 ही ले लेना है वर्षा, ठीक है, 00 ही ले लेना है, 4 का भाग लगा के 00 ही लिख देना है, ठीक है। अच्छा, और लीजिए एक सवाल। मान लीजिए अभी मैंने यहां पर एक नया सवाल लिख दिया, ये सवाल नंबर 5 आएगा। मैंने कह दिया कि 24 जून 2024, या फिर ऐसा करो ना, आज कितनी तारीख है, आज कितनी तारीख है, आज है 12 मार्च 2026 का कौन सा दिन है, ये निकालो। सबसे अच्छी बात ये निकालना नहीं है, हमें तो पता है आज बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, लेकिन तब भी निकाल लो, चलो आपको पता तो चले कि हम लोग सही काम कर रहे हैं। चलिए, डे निकालने के लिए क्या करना है, तारीख लेनी है सबसे पहले 12 प्लस मार्च महीने का कोड कितना आएगा जी, 3 आएगा, प्लस आखिरी 2 डिजिट लेते हैं, प्लस 4 का भाग, 4 छिक्के 24, 6 बार गया, प्लस 2000, 2000 लीप हो गई, लीप का कोड 6 लेना होगा, ठीक है। 7 एकम 7, 5 बचा, 7 तिया 21, 5 बचा, 5 और 3 8 का मतलब 1 बचा, 6 और 1 7, खत्म हो गया, 6 और 5 11 का मतलब 4 बचा, 4 का मतलब होता है थर्सडे, बृहस्पतिवार। आज बृहस्पतिवार ही तो है। आरती कुमारी कह रहे हैं सर जी समझ में नहीं आ रहा। बेटा बताओ क्या नहीं आ रहा, दोबारा बताएंगे। तो बेटा बता तो दिए दीपू, कॉन्सेप्ट बताया तो, 2 सवाल 3 सवाल कराए तो हैं कॉन्सेप्ट से। बीसी में कोई डेट कैलकुलेट नहीं की जाती है। एक अप्रैल का 2000 का कौन सा दिन था, चलो लो, 1 अप्रैल 2000 का दिन पूछा किसी ने हमसे, ठीक है, चलो निकालते हैं। तारीख ले ली 1 अप्रैल महीने का कोड, अप्रैल महीने का कोड है 6, लास्ट की 2 डिजिट ले ली 00, 4 का भाग लगाओगे 00 में तो 0 ही आएगा, सेंचुरी 2000 लीप है, लीप का कोड 6 ले लिया, 6 7 खत्म, बचा 6, 6 का मतलब सैटरडे आंसर आ गया भैया। चेक कर लेना कैलेंडर में, ना आए तो मुझे बता देना। अब 2 प्रश्न है आपके लिए होमवर्क। पहला 14 फरवरी सन 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको घर से करके लाना है। दूसरा सवाल 26 जनवरी सन 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था, एक सवाल ये आपको करके लाना है।
और यदि मैं कल भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना है कि सर ये 2 सवाल आपने दिए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 गलत है बेटा। कौन सा वाला? 4। 4 कहाँ है? ये वाला। 1457 का कहाँ गलती हुई? 15 जुलाई अगस्त का कोड 2, 57, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1400 का 12, 13, 1400 का 2, ये कट गया, ये एक बच गया, ये एक बच गया, एक एक 2, 4 6 6 सैटरडे ना बेटा, गलत नहीं है, सही है, सही है। ट्रिक के लिए आपको वो डेटा याद करना होगा। वैलेंटाइन डे नहीं पूछा है बेटा, डे पूछा है, डे। 2000 का 6 कैसे आया अंकित? ऐसे आया बेटा, 2000 एक लीप सेंचुरी है, जैसे 1600 एक लीप सेंचुरी है, ऐसी 2000 भी लीप सेंचुरी है, और लीप का कोड 6 होता है नीचे लिखा हुआ। ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बोला था, याद करा देना, कौन सा? अरे हाँ यार, एक सही कह रहे हो, एक क्वेश्चन था, तुमने नहीं कर पाया क्या उसे? विजय कह रहे हैं 4 गलत है, प्लीज चेक कर लो। चलो चेक करते हैं, 4 गलत है। 15 अगस्त 1457। 15 अगस्त 1457। 15 अगस्त 1457 का डे चाहिए आपको। 15 अगस्त 1457 डे। लो बेटा, सैटरडे। हमारा आंसर क्या था? सैटरडे। अब उसके बाद भी गलत है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, मैं और गूगल दोनों ही गलत है। ठीक है। 2000 का लीप कोड नहीं आ रहा, बताया तो 2000 लीप सेंचुरी है और उसका कोड 6 है, लीप का 6 होता है इसलिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कल और समझाएंगे। सर क्विज नहीं मिला, सिटिंग अरेंजमेंट का मिलने वाला है, आज कल में मिल जाएगा, मैंने दे दिया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।